Hey there, what you drinking? Two shots, let's pour it out. I know what you're thinking. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम देखें तो मैं बता दूं, इस चैनल पे मैं वीजा गाइड के हवाले से वीडियोस बनाता रहता हूं और इस्तांबुल को एक्सप्लोर करने के हवाले से भी वीडियोस आती रहती हैं। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि तुर्की में स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो कैसा है और यहाँ पे एक्सपेंस कितना होता है और यहाँ पे स्टडीज़ करने के बाद आप लोगों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मैं आप लोगों को ना सारी डिटेल्स में बताऊँगा A to Z कि यहाँ पे आना कैसे है, रहना कैसे है, स्टडीज़ क्या करनी है और एक्सपेंस कितना होगा और सारा कुछ। मैं अपनी राय आप लोगों को नहीं बताऊँगा। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं तुर्की आने के बारे में, वो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तुर्की आने का प्लान वो लोग कर रहे हैं, ताकि आप लोग आपस में जो है उनकी एक दूसरे की कंक्लूजन जो है उसको देख लो। ठीक है, हर बंदे की डिफरेंट राय होती है तुर्की को लेके, यहाँ के माहौल को लेके, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। तो मैं सारी चीज़ें अभी एलैबोरेट करने लगा हूँ। स्टार्ट में हम बात करते हैं स्टडी वीज़ा की। स्टडी पे अगर एक बंदा जो है वो तुर्की आया है, ठीक है, आपका एक्सपेंस मैक्स 12 लाख रुपए एक्सपेंस लगता है तुर्की स्टडी वीज़ा का। ठीक है, 12 लाख रुपए आपका ये लग गया। उसके बाद आपने यहाँ पे आके रेजिडेंस वगैरह देखनी है, आपने अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करने के बाद आपका तकरीबन कह लो 1.5 से 2 लाख रुपया आपका ये लग जाता है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस, आपके टिकट के पैसे और यहाँ आने के बाद आपकी रेजिडेंस और आपके जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन के बाद आपका राउंड अबाउट कह लो कि 15 लाख रुपया लग जाता है। 15 लाख रुपया जो मैंने अभी बताया है, इस 15 लाख रुपये में आपके टिकट के पैसे शामिल हैं, आपके 2 साल की यूनिवर्सिटी की फ़ीस शामिल है और यहाँ आने के बाद आपके जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी अकोमोडेशन है, आपके रेजिडेंस कार्ड वगैरह, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, 15 लाख अब आपने यहाँ पे लगा लिया। अब लगाने के बाद ऑब्वियसली आप लोगों ने यहाँ पे जॉब ढूंढनी है। ठीक है, अब हर बंदा जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और तुर्की वो आ रहा है और उसने यहाँ पे आके बस पढ़ाई करनी है, उसके बाद वापस चले जाना है। तो अब ऑब्वियसली आपने यहाँ पे ढूंढनी है जॉब। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जॉब की। जॉब का जो यहाँ पे सिनेरियो है, यहाँ पे बेसिक सैलरी मिलती है 28,000 रुपये से 30,000 लीरा। ये मिलती है फॉरनर्स को। जो इनके अपने लोग हैं, जो टर्किश सिटीजन हैं, उनका डिफरेंट सिनेरियो है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तानी जो लोग आ रहे हैं उनकी सैलरी होती है 28,000 से 30,000 लीरा। जो 30,000 लीरा आप लोगों को मिलता है बेस सैलरी का, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल न्यू बंदे को जो इस्तांबुल आता है, इस 30,000 में से आपका एक्सपेंस कितना लगता है और आपके जो बाकी के जो खर्चे हैं वो कितने होते हैं, ग्रॉसरी कितनी होती है। ठीक है, अब वो मैं आपको रफली बता देता हूँ। आपका जो रेंट है, रेंट निकाल के, ग्रॉसरी निकाल के और आपके जो मंथली के आपके लगते हैं, जो आपने कार्ड आपने चार्ज करना है, ट्रैवल कार्ड आपने अपना जो है वो सिम कार्ड आपने चार्ज करना है, मंथली पैकेज करवाना है, ये सब करवा के भी अगर एक सिंगल बंदा यहाँ पे रह रहा है तो उसका खर्चा तकरीबन 15,000 लीरा आ जाता है। और 30,000 रुपये में से 15,000 लीरा जो है वो आपके एक्सपेंस में चला गया, पीछे बच गया 15,000 लीरा। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास बच गया 15,000 लीरा। ठीक है, अब इस उस 15,000 में से आपने अपने लिए भी कुछ सेविंग भी करनी है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ऑब्वियसली बुरे वक्त के लिए आपको पैसे बचा के अपने साथ रखने होते हैं। ठीक है, उस 15,000 लीरा में से अगर आपने घर में भी भेजने हैं पैसे, आपने पैसे घर में भी भेजने हैं, आपने अपने पास भी कुछ सेविंग करनी है, इट्स अप टू यू कि आप कितना बचा सकते हो। और दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे शिफ्ट आवर्स कितने होते हैं। यहाँ पे जो मैक्स शिफ्ट आवर्स होते हैं वो 9 to 12 आवर्स होते हैं। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बाकी वीडियोस के अंदर भी कि बैचलर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम होता है स्टडी का, डे टाइम होता है उनकी क्लासेस का। ठीक है, अब वो डे टाइम जब उनका क्लासेस का है और यूनिवर्सिटी भी उनको अलाउ नहीं कर रही है जॉब करना, और डे में वो क्लासेस लेंगे अपनी या जॉब करेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बैचलर स्टूडेंट्स के लिए। बात कर लेते हैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स की। ठीक है, देखो, आप मास्टर के स्टूडेंट हो या बैचलर के स्टूडेंट हो, जॉब आप लोगों को सेम कैटेगरी की ही मिलती है। जितने भी फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं उनको जॉब्स के लिए जो ऑफर्स होती हैं वो आप लोगों को मिलती हैं वेयर हाउस के अंदर, बाकी डिफरेंट रिसेप्शन एरिया के अंदर या बैक साइड पे कहीं पे और जॉब्स आपको मिलती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर रहना है। हाँ, मैंने बाकी भी मैंने डिटेल बताई थी कि अगर आप लोग टर्किश लैंग्वेज सीख लेते हो तो टर्किश लैंग्वेज सीखने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा और वो बेस सैलरी बनती है 40 to 45,000। अगर आप लोगों ने सीख ली टर्किश लैंग्वेज तो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ ये होती हैं कि आपके यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं। क्योंकि तुर्की का सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग प्लास्टिक सर्जरी के लिए आते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, आपके डेंटिस्ट के जो आपके टीथ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आते हैं, उनको ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, उनके रूट कनाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप टर्किश लैंग्वेज सीख लेते हो तो लोकल हॉस्पिटल्स में आप लोगों की डिमांड बढ़ जाती है और स्टार्टिंग वही 40-45,000 स्टार्ट होती है लीरा से। और उसके बाद आप जितना उनके साथ ऑब्वियसली टाइम लगाते हो तो मोस्ट कंपनीज ऐसी भी हैं जो आप लोगों को वर्क परमिट भी बाद में अलाउ कर देती हैं। तो अगेन ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा रखनी है, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ की लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं। लैंग्वेज अगर नहीं सीखते ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर की वजह से फिर आप लोगों को और जॉब्स मिलती हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, ये स्पेशली पार्ट जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि भाई उन्होंने अपना पासपोर्ट चेंज करना है और तुर्की का पासपोर्ट उन्होंने लेना है और जल्दी लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सिनेरियो ऐसा है कि आप किसी भी कंट्री में अगर जाते हो वहाँ पे आप शादी कर लेते हो। ठीक है, शादी अगर आप वहाँ पे कर लेते हो वहाँ के किसी नेशनल के साथ,
तो प्रोसेस ये होता है कि विद इन 3 ईयर्स आपका पासपोर्ट जो है उस कंट्री का आपको मिल जाता है। तुर्की का भी सिनेरियो सेम है। अगर आप किसी तुर्किश सिटीज़न के साथ आप लोग शादी करते हो तो विद इन 3 ईयर्स आपने स्टे करना होता है तुर्की के अंदर, और 3 साल के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट से कन्वर्ट होकर टर्किश पासपोर्ट में आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आप तुर्किश नेशनल के साथ शादी करोगे कैसे, ठीक है। लैंग्वेज तो आपको आती कोई नहीं है, आपको उर्दू आती है, इंग्लिश भी आपको थोड़ी थोड़ी आती है, वो भी प्रॉपर नहीं आती। और यहाँ के जो टर्किश लोग हैं उनको खाली टर्किश आती है। तो भाई जब आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो शादी कैसे करोगे, ठीक है। तो ये बात है, लैंग्वेज सीखो। और जब आप लैंग्वेज सीखोगे ज़रूरी नहीं है कि आपने शादी करके ही पासपोर्ट लेना है। अगर आपको लैंग्वेज आ जाती है तो लैंग्वेज जब आपको आती है उसके बाद ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। बहुत सारे ऑफिस जो हैं वो आपको ऑलरेडी वर्क परमिट दे देते हैं। वर्क परमिट जब आपको मिल जाता है तो वर्क परमिट के बाद आप कुछ ईयर्स यहाँ पे काम करो तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आप लोगों को पासपोर्ट दे देती है विद इन 4 ईयर्स 5 ईयर्स। वर्क परमिट के बाद भी आपका पासपोर्ट जो है वो मिल जाता है। आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट से कन्वर्ट होकर टर्किश पासपोर्ट पे आ सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो तुर्की के अंदर, उसके बारे में सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी है, तुर्की आने से लेकर तुर्की का पासपोर्ट लेने तक। और अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताओ। और अब आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि तुर्की के अंदर स्टूडेंट्स का फ्यूचर कैसा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रॉपर मैंने बता दिया, सैलरी के बारे में बता दिया, मैंने आपको स्टडीज़ के बारे में बता दिया, बैरियर्स के बारे में बता दिया, लैंग्वेज के बारे में बता दिया। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ कि फ्यूचर तुर्की के अंदर स्टूडेंट्स का ब्राइट है या नहीं ब्राइट, ठीक है। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और जगह पे, किसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We